मुझे कुछ बताना है। टीना की आवाज इतनी धीमी थी कि लग रहा था जैसे वो खुद से ही लड़ रही हो, जैसे हर शब्द कहने से पहले उसे हिम्मत जुटानी पड़ रही हो। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर नहीं बल्कि वो अपराध बोध था जो इंसान को रातों में सोने नहीं देता। इस गिल्ट के साथ मैं और नहीं जी पाऊंगी नवाब। मैं जानती हूँ कि जो सच में बताने वाली हूँ उसे सुनकर तू मुझसे नफरत करेगा, शायद मेरी शक्ल तक देखना पसंद ना करे। लेकिन अब और झूठ नहीं बोल सकती। जो करना है मेरे साथ कर लेना, सजा दे देना, बस प्लीज मुझे माफ कर देना। नवाब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में एक साथ सैकड़ों सवाल उठते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलते। वहीं दरवाजे के पास खड़ी हीर, जो बस अपना सामान लेने कॉलेज आई थी, अचानक ठिठक जाती है क्योंकि टीना की ये बातें वो सब सुन चुकी थी। उसी पल हीर को याद आता है वो दिन जब उसे कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था, जब पूरे कैंपस में उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया था, जब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अपराधी हो। उसे याद आता है कैसे वो टूटे हुए कदमों से घर पहुंची थी, कैसे अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोई थी और कहा था, माँ मुझे लगता है ये सब नवाब ने किया है। और उसकी माँ ने बिना एक पल सोचे कहा था, नहीं हीर, नवाब ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना नीचे नहीं गिर सकता। वही भरोसा आज टीना के कांपते हुए कबूलनामे में बदलता दिख रहा था। टीना आगे कहती है, हाँ, ये सारा फसाद मैंने ही पैदा किया। कॉलेज में जो कुछ हुआ, वो पेपर्स, वो लॉकर, वो इल्ज़ाम, सब कुछ मैंने किया। ये सुनते ही हीर के कानों में जैसे सीटी बजने लगती है। उसके सामने वो हर रात घूम जाती है जब उसने खुद को दोषी समझा, जब उसने सोचा कि शायद कहीं ना कहीं गलती उसी से हुई है। उसे याद आता है कैसे नवाब भी परेशान था, कैसे वो बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, कैसे हर इल्ज़ाम उसी पर आ रहा था जबकि वो खुद भी सच जानना चाहता था। हीर को वो पल भी याद आता है जब वो नवाब के घर पहुंची थी, जब उसने उसके पापा से हाथ जोड़कर कहा था, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। और कैसे गुलाब ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नवाब के पिता ने मजबूती से कहा था, नहीं, मुझे हीर पर पूरा भरोसा है, मैंने इसे दिन रात पढ़ते देखा है, ये लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती। फिर भी सच इतना उलझा हुआ था कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के बाद भी सवाल वहीं का वहीं था, क्योंकि 48 घंटों में उस लॉकर के आसपास कोई नहीं गया था सिवाय हीर के। और अब आज उसी सच का पर्दाफाश टीना खुद कर रही थी। टीना घबराई हुई नजरें झुकाकर कहती है कि उसे डर था ये बात उसके घर तक न पहुंच जाए, कि अगर किसी ने सच जान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब डर से ज्यादा भारी उसका गुनाह हो गया था। हीर के अंदर जमी हुई आग अब फूटने को थी। उसकी आंखों के सामने बस वो अपमान, वो बेइज्जती, वो टूटे सपने घूम रहे थे। अचानक हीर आगे बढ़ती है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सुने, और अगले ही पल टीना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वो थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं था, वो हर उस झूठ का जवाब था जिसने हीर की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, हर उस साजिश का जो प्यार और भरोसे के नाम पर रची गई थी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और इसी सन्नाटे में कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। थप्पड़ पड़ते ही टीना लड़खड़ाकर पीछे हट जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, लेकिन उस दर्द से ज्यादा तीखा दर्द उसके दिल में उठ रहा होता है। वो फर्श पर बैठ जाती है, अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है, जैसे अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो। उसी टूटती हुई आवाज में वो बोलती है, हाँ, मैंने किया है सब कुछ, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर हीर को फंसाने के लिए नहीं किया था। ये सुनते ही हीर का गुस्सा और भड़क उठता है, लेकिन इस बार वो चुप रहती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि आखिर वो वजह क्या थी जिसने टीना को इतना बड़ा गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। टीना रोते रोते अपनी नजरें नवाब की तरफ उठाती है और कांपती आवाज में कहती है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया नवाब, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर नवाब जैसे सुन्न हो जाता है। उसे अपनी पिछली नाकामी याद आती है। वो दिन याद आता है जब उसके पापा ने पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती की थी, जब उसे ये एहसास कराया गया था कि वो किसी काम का नहीं है। टीना उसी पल को याद दिलाते हुए कहती है, मुझसे वो सब देखा नहीं गया। मुझे डर था कि अगर तुम फिर फेल हो गए तो इस बार तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। मैं क्या करती, मुझे तुम्हें पास कराना था किसी भी कीमत पर। वो कबूल करती है कि उसी डर में उसने पेपर्स बदले, उसी डर में उसने पूरा प्लान बनाया और उसी डर में उसने सच और झूठ के बीच की सारी हदें पार कर दी। लेकिन फिर उसकी आवाज़ टूट जाती है,
मुझे नहीं पता था कि इल्जाम हीर पर आ जाएगा। जब मैंने देखा कि सब कुछ उसी पर जा रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नवाब की आंखों में इस बार गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो एक कदम आगे बढ़ता है और भारी आवाज में कहता है, तुमने मुझे बचाने के नाम पर मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। मैं हीर की आंखों में कैसे देखता? मैं खुद को कैसे निर्दोष साबित करता? हीर अब तक खुद को संभाले हुए थी, लेकिन टीना के ये शब्द उसके जख्मों को फिर से हरा कर देते हैं। वो आगे बढ़कर कहती है, तुम्हें पास कराने के लिए मेरी इज्जत को चल दी गई, मेरे सपनों का क्या? कमरे का माहौल और भी भारी हो जाता है। इसी बीच ये सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा? क्या टीना खुद कॉलेज के सामने अपना गुनाह कबूल करेगी? क्या मैनेजमेंट इस सच को मानेगा? हीर के सामने अब आखिरी मौका है। या तो वो टीना को सबके सामने सच बताने दे, या फिर खुद आगे बढ़कर सारे सबूत पेश करे और अपने सस्पेंशन को खत्म करे। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि बाहर खड़े कुछ लोग ये बातें सुन चुके होते हैं और सच अब 4 दीवारों में बंद नहीं रहने वाला। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे एक कबूलनामा पूरे कॉलेज की राजनीति को हिला देगा, कैसे रिश्तों की असली परीक्षा होगी और कैसे प्यार, भरोसे और धोखे के बीच खड़ी हीर अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। अब सवाल ये है कि इंसाफ मिलेगा या सच एक बार फिर दबा दिया जाएगा? फैसला अब वक्त करेगा।